हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पहले आप शायद थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या टॉपिक है? रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अगर कहूं कि मुझे इस बोतल के बारे में बताइए कि इस बोतल का मुझे कंपैरिजन करना है, क्या इस बोतल से कंपैरिजन किया जा सकता है? कंपैरिजन करने के लिए या तुलना करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करती हूं तो पॉसिबल है कि ये चीज होगी कि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इन दोनों बोतल का आप 100% कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जहां कहीं दो दो गुड्स का जो कि एक जैसी है उनका कहीं कंपैरिजन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रेशियो। बट मैं ये चाहती हूं कि एक छोटी बोतल है, एक बड़ी बोतल है, दोनों का मैं अगर करूंगी तो दैट रेशियो होगा। बट मैं चाहती हूं केवल एक बोतल का अगर मैं क्या करूं कंपैरिजन, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कुल मिला के इससे ये चीज समझ में आई, दो गुड्स होनी चाहिए पर दो गुड्स अलग अलग ना हो। मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक पेन लूं और एक बोतल लूं, इनका कभी भी पॉसिबल रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी इस पेन का और इस बोतल का कभी भी रेशियो नहीं निकल सकता है। मुझे अगर रेशियो निकालना है तो इसके लिए एक बोतल ये, एक बोतल ये, दो चीजें मुझे लेनी पड़ेगी तो जाके रेशियो निकलेगा। कुल मिला के हमको समझ क्या आया? चलो मैं इनको रख देती हूं। अब अपन समझते हैं रेशियो कैसे समझ आया। रेशियो का मतलब है कि अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पर कंपैरिजन हमेशा एक गुड का नहीं होगा, कंपैरिजन हमेशा दो वस्तुओं का होगा। सेम तरह की होनी चाहिए। मैं उस पेन का और उस बोतल का अगर कंपैरिजन करूंगी वो रेशियो कभी भी नहीं होगा। रेशियो का मतलब है दो गुड्स हो और दोनों गुड्स का यूनिट एक जैसा होना चाहिए कि मैं उनकी लंबाई तय करूं। मैं सोचती हूं कि मैं एक व्यक्ति की लंबाई लूं और दूसरे व्यक्ति की वेट लूं, उनका कभी भी रेशियो नहीं निकल सकता है। रेशियो निकालने के लिए दो वस्तुएं हैं, दोनों एक जैसी हो, चाहे उनकी हाइट अलग अलग हो, चाहे उनका वेट अलग अलग हो, बट अगर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। बस इससे हमको ये समझ आया। पेन और इसका, पेन का बोतल का कभी कंपैरिजन नहीं होगा। छोटी बोतल बड़ी बोतल का कंपैरिजन हो सकता है, दो अलग अलग वस्तुओं का कभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम कह रहे हैं, इसी चीज को मैंने लिख रखा है कि दो वैल्यू हो, दो आइटम हो, प्लस सेम यूनिट का कंपैरिजन होगा, अलग अलग यूनिट का कंपैरिजन नहीं होगा। अलग अलग का मतलब है एक व्यक्ति के आप हेल्थ लेते हैं, वेट लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का आप हाइट लेते हैं, उनका कभी भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कुल मिलाकर रेशियो का मतलब ये समझ पाना चाहिए कि हमें डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। अगर सपोज यहां लिखा है, रेशियो लिखा है 3/4, तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3/3 रेशियो 4 लिखा है, तो मुझे अगर इसका रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3/4। कुल मिला के अगर कोई चीज A रेशियो B में लिखी जा रही है तो इसका मतलब उसका डिवीजन किया जाएगा तो ही वह रेशियो होगा, बाकी वह रेशियो नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीखा? दो गुड्स हो, कंपैरिजन हो, दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए, एक की लंबाई एक का वेट कभी भी कंपैरिजन लायक नहीं होगा, और उसको डिवीजन के रूप में, डिवाइड के रूप में लिखा जाना चाहिए तो ही वह रेशियो होगा। सपोज यहाँ पे लिखा है 10/12, तो इसको मतलब बहुत छोटी से छोटी वैल्यू में लिखा जाना चाहिए। अब एक मतलब वो ये भी हो सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको लिखो। अब अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है माना कि 20,000, ऊपर लिखा है 10,000 और नीचे लिखा है 20,000, तो ये बहुत बड़ी फॉर्म है। बहुत बड़ी फॉर्म में कभी भी रेशियो नहीं निकलेगा, बहुत छोटा छोटा रूप निकालना पड़ेगा, सेम यूनिट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं 3,000 से 3,000 हटा दिए। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखिए 1/2 और 1/2 को मैं रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1:2 के फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मतलब दो यूनिट हो गई, दोनों का दो आइटम होने चाहिए, दोनों अलग अलग फॉर्म में नहीं होंगे, सेम फॉर्म में होंगे और डिवीजन के रूप में लिखा जाना चाहिए और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मैं 10,000/20,000 लिखूंगी तो वो रेशियो नहीं होगा, मुझे इससे सबसे सिंप्लीफिकेशन, सबसे छोटी वैल्यू में लाना होगा तो ही वह रेशियो कहलाएगा। अब बात करते हैं सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट की हो गई। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन सेम यूनिट, दैट्स कॉल्ड रेशियो। अब बात करते हैं कि इस ये रेशियो में क्या क्या कैसे कैसे किस फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार और फिर बताती हूँ। चलो अब बात करते हैं रेशियो कैसे लिखा जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि
रेशियो बी अगर मुझे लिखना है तो मैं सपोज 3:4 लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3:4। अब मैं इस a/b भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 3/4 भी लिख सकती हूँ, सेम चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए a/b है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और जो b है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड टर्म। जो पहला डिजिट लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म होगा, जो सेकंड डिजिट लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और फर्स्ट टर्म को और क्या कहा जाएगा, एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को हमेशा एंटीसीडेंट बोला जाएगा और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोला जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखना है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट है उसे एंटीसीडेंट बोला जाएगा और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोला जाएगा। यह फर्स्ट टर्म को आप न्यूमरेटर बोल सकते हैं और सेकंड टर्म को आप डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को न्यूमरेटर और सेकंड को डिनोमिनेटर, या फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। ये हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो और बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है रेशियो ऑफ a to b, लिखा क्या है, रेशियो ऑफ a to b। अब जब मुझे a to b निकालना है तो इसका मतलब a to b का मतलब ये हुआ कि मुझे a/b लिखना है या a/b लिखना है, ठीक है, क्लियर। अगर मुझे निकालना है रेशियो a to b, इसका मतलब हुआ a/b, ठीक है। a ऊपर आएगा और b नीचे जाएगा, a फर्स्ट टर्म होगा और b सेकेंड टर्म होगा। इसको भी समझ लिया, चलो आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मुझे ऐसे लिखना है कि रेशियो ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, जहां 2 आ रहा है तो जो पहले लिखा है वो ऊपर जाएगा और जो बाद में लिखा है वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। तो मैं कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी तो 2 कहाँ चला, 2 के नीचे क्या जाएगा, मतलब 2 के बाद जो है उसको नीचे लिखेंगे और 2 से जो पहले है उसको हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो लिखा है वो लिखा है माना कि 24, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो लिखा है वो दे रखा है 16। हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, यस। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज है 24, नंबर ऑफ गर्ल्स है अगर 16, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है 24 और नंबर ऑफ गर्ल्स है 16। 2 आते ही मुझे 16 को कहाँ ले जाना है, नीचे, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू जो रेशियो है, जो यूनिट दे रखा है वो नीचे जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे रेशियो के रूप में लिखना है, तो 24 और 16 किस किस से कर सकते हैं उसको समझते हैं। अगर ये 8 है, 8 से कटा 3 और ये 2, तो मैं इसको या तो 3/2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ या मैं लिख सकती हूँ 3:2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। यानी क्वेश्चन में लिख रखा है रेशियो ऑफ a to b, इसका मतलब वो कहलाएगा a/b, रेशियो ऑफ नंबर बॉयज टू रेशियो टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो पहले लिखा है वो ऊपर जाएगा और जो बाद में लिखा है वो नीचे आ जाएगा, और उसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी ऐसा नंबर से काटना पड़ेगा जो सबसे, मतलब इसके बाद वो कट ही नहीं सकता है, और दोनों को सेम नंबर से काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर वाले नंबर को तो चलो मैं जो है 6 से काट देती हूँ पर नीचे वाला नंबर तो कट ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर है 24 और ये है 16, अब मुझे इसे छोटे छोटे नंबर में लाना है, तो मैं क्या सोचती हूँ, चलो ऊपर वाला नंबर तो 6 से कट रहा है, नीचे वाला नंबर 8 से कट रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों को अलग अलग नंबर से काटो। सिंपलेस्ट या छोटी से छोटी फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सबसे छोटा बनाने के लिए दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं काटती हूँ और ये इसको काट दिया, ये आ गया 3/2, यानी रेशियो क्या हो गया, बॉयज टू गर्ल्स का 3:2 हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 2 का मीनिंग, तो अपने को समझ में आ गया। अब है लिखा है इफ देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी किसी भी क्लास में 80 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में 80 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4:1। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ बॉयज टू रेशियो ऑफ गर्ल्स, वो दे रखा है 4:1। फिर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज भी निकालने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, चलो बात करते हैं। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं 80 स्टूडेंट है, तो फोर्स मेथड क्या कहती है, रेशियो क्या दे रखा है 4 और 1 में। फोर्स मेथड कहती है कि आप क्या करें, पहले तो इस 4 को
और 1 को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो टोटल दोनों का मिला के कितना आ गया 5। दोनों का रेशियो मिला के 5 है, ठीक है, दोनों का मिला के टोटल 80 स्टूडेंट है, बट बॉयज का 4 है और गर्ल्स का 1 है, तो हम क्या करेंगे 80 तो लिख देंगे एज इट इज। बॉयज का कितना है, बॉयज का आते इंटू 4 करना है और टोटल से अपने को डिवाइड करना है। फिर ये तो हो गया अपना, यानी अगर मैं काटना चाहूं तो ये आ गया अपना 16 और 64, तो हो गया आपका बॉयज का, ठीक है। अब मुझे चाहिए गर्ल्स का, तो 80। अब गर्ल्स का रेशो क्या दे रखा है, 4:1 है, तो बॉयज का अगर 4 है तो 1 का किसका है, गर्ल्स का है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ गर्ल्स का लिख के डिवाइड बाय टोटल कर दिया। तो ये कितना आ रहा है, 16 से कट गया और ये आ गया आपका 16। तो 16 क्या है, 16 तो है गर्ल्स, नंबर पूछे हैं, बॉयज है 64 एंड 16 है गर्ल्स। क्या ये रेशो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि रेशो क्या है 4:1। तो 4 अगर मैं इनको काटूं तो भी जैसे अगर मान लीजिए 64 और 64 रेशियो 16 है। अब मैं छोटे छोटे नंबर से काटना चाहूँ, 16 से काटूं तो 16 × 4 64 और ये हो गया 1। तो इसका मतलब 80 स्टूडेंट्स में से 64 तो बॉयज है और 16 क्या हो गई है, गर्ल्स है। तो इस तरीके से आप रेशियो को अच्छे से अच्छे रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, बट हमें सेकंड, वैसे 99% आप मेरे हिसाब से इसी मेथड को अप्लाई करें, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब बात करते हैं, हमें ये नहीं पता है कि ये तो अपने को समझ में आ गया, चलो इस मेथड को तो समझ लिया, जो अपन रूटीन में फॉलो अप करते आ रहे हैं यही आंसर निकालते, इसी तरीके से करते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो सेकंड मेथड को अगर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मुझे सेकंड मेथड थोड़ी सी कम समझ आती है, चलो लिखते हैं। टोटल कितने हैं आपके पास, 80 है ना, टोटल कितने 80 है, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपको दोनों का रेशियो, ठीक है। टोटल कितने हैं, 80 है, तो मान लीजिए अगर 80 में से अपने को पता ही नहीं है, 80 में से x है, ठीक है, और इनका रेशियो कितना है, समझिए इनका रेशियो दे रखा है 4 और 1, ठीक है। अब चलो 4x इक्वल टू कितना हो गया है, 4x इक्वल टू क्या हो गया 80, यानी टोटल 80 है और रेशियो नंबर कितना है वो हमें नहीं पता। माना कि वो नंबर है आपके पास x, माना कि वो नंबर है आपके पास x। अगर ये नंबर 4 और 1 में डिवाइड है तो टोटल कितना है 80, और माना कि वो कितना है x, हमें नंबर नहीं पता, नंबर को मान लिया x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इक्वल टू कितना हो गया 80, तो x इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो गया है, अगर मान लीजिए 64 और इस तरीके से 4x इक्वल टू 80 आ रहा है, तो ये आ गया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। माना कि अब ये चलो सेकंड मेथड में नहीं चाहूंगी कि आप सेकंड मेथड से ही समझें, फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करें, ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट मेथड क्या कहती है, सबसे पहले टोटल लें, 80 है, 1 + 4 करें, 5 हो गया। एक बार आपको 1 पे निकालना है, 80 × 1/5 करना है, एक बार आपको 80 × 4/5 करना है। तो अगर ये 480 है तो, पर आपके यहाँ कितने दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्क पड़ेगा। चलो ये भी बात कर लेते हैं, 80 स्टूडेंट थे, 4:1 था, तो 80 × 4/5 कर दिया, 80 × 4/5 कर दिया, ठीक है। तो 16 × 4 कितना आ गया है 64, क्लियर, ठीक है, और 80 × 1/5 कर दिया। तो इस तरीके से बॉयज जो है वो कितने हैं 64 है और गर्ल्स कितनी है 16। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी आप एक ही मेथड को फॉलो करें, दूसरी मेथड को फॉलो नहीं करना है। क्या कोई डाउट? यस यस यस, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब हम मानते हैं कि हमने जो सेकंड मेथड करी है कि 4 और 80 टोटल है, ये x है, इसका रेशियो 1 है, और अगर आप इससे करने बैठेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको हर रास्ते में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन फर्स्ट मेथड ही फॉलो करेंगे, सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया 64 और ये हो गया है 16। फिर प्लस करके भी देख लो कि हमारा 64 और 16 में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब ये आंसर आपका सही है, क्लियर, ठीक है। और 4 और 1 का रेशियो भी आ रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट न्यू, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ वेट ऑफ अर्जुन इज 80 kg एंड ही रिड्यूस्ड
द वेट इज 5:4। पहले उसका वेट कितना था, 80 kg था, बट उसने 5:4 से उसका वेट कम कर लिया। फाइंड न्यू वेट। अब अपने को क्या निकालना है, न्यू वेट निकालना है। क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। उस सेकंड मेथड को जो करेगी ना फॉलो अप यहाँ करते हैं, थोड़ा सा सेकंड मेथड ही समझाऊंगी मैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, इफ वेट ऑफ अर्जुन इज 80 किलो। पहले उसका वेट कितना था, 80 किलो, पर उसने क्या किया, वेट को कम किया, और वेट कम करके उसने कितना कर दिया, 5:4 से कम किया। और जैसे 5:4 मतलब कर दिया, अब he reduced the weight is 5:4, यानी 5 से कितना कम कर दिया है, 4 पे आ गया है। फाइंड न्यू वेट, बट पहले वाला 80 तो पता है, पर हमें ये वाला तो पता ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ओल्ड वेट अपॉन न्यू वेट। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। दे क्या रखा है, टोटल पहले वाला था 80, न्यू वेट को, ये तो है ओल्ड वेट, है ना, ठीक है। अब ओल्ड वेट दे रखा है 80, न्यू वेट को मान लीजिए अपन x मान लेते हैं, हमको पता ही नहीं, जो तो निकालना है और जो निकालना है उसको x मानो। चलो मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ओल्ड डिवाइड बाय न्यू, उसका रेशो पहले से दे रखा है 5:4। हम जब भी अगर ऐसा कुछ लिखा होता है ना 5:4, तो आप चाहो तो इसको 5/4 भी लिख सकते हो। तो ये पहले ओल्ड था 5:5, मतलब ओल्ड का रेशो कितना था 5, न्यू का रेशो कितना आ गया है 4। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 5 है और ये कितना है 4 है। चलो अब ओल्ड का है, ओल्ड की जगह 80 किलो था, न्यू का नहीं पता, न्यू हमने माना x और इक्वल टू 5/4 किया, तो ये कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 320 इक्वल टू 5x। तो x इक्वल टू क्या आ गया है, यस x इक्वल टू आ गया है 320 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और ये आ रहा है कितना, 6 और 4, तो ये आ गया है 64, 5 × 6, ठीक है, और 5 × 20। तो अब न्यू वेट उसका कितना है, न्यू वेट क्योंकि उसने कम किया है तो वो है 64 kg। पहले उसका 80 kg था, उस पहले वाला रेशो 5 था, सॉरी पहले वाला जो है 5 दे रखा था, अभी वाला उसका 4 है, उसने 5:4 से कम किया है, माना न्यू वाला x है, न्यू निकालना है, पुराना वाला 80 है, रेशो हमको 5/4 दे रखा है, तो हम ओल्ड अपॉन न्यू का दे रखा है, ओल्ड की जगह 80 लिख दिया, न्यू हमने x माना, ये 5/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो न्यू वेट कितना आ गया है 64, इसका आंसर होगा 5 × 30, 4 2 बज गया, 5 × 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए रेशो ऑफ A to B निकालना है, मैंने बताया था A to B कभी भी निकालना है जहां कहीं A to B लिखा है, मतलब A/B करना पड़ेगा, ठीक है। बोथ आइटम कैन बी मल्टीपल और डिवाइड ऑफ एनी नंबर। अब देखिए कोई भी रेशो, अगर मान लीजिए रेशो दे रखा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको सेम नंबर से करना, ऊपर और नीचे, लेफ्ट फर्स्ट को भी और सेकंड को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को अलग कर दिया और नीचे वाले को अलग कर दिया, लेफ्ट को अलग कर दिया, सेकंड को अलग कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड होगा और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ही वह रेशो सक्सेस होगा। मान लीजिए मैंने पहले एग्जांपल लिख रखा है आप लोगों के लिए, और एग्जांपल क्या है, सपोज आपको दे रखा है 18:24। मान लीजिए मैं इसको काटती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं 18 को तो 9 से काटूं और 24 को 4 से काटूं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। डिवाइड करना है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैं करती हूँ, चलो 18 और 24 है, किसको किससे काट सकते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 9 2 18 और 12, ठीक है, फिर 3 से काट लो, 3 और 4। कुल मिला के आपने इसको छोटे से छोटे नंबर में लाना है, और हमने छोटे से छोटे नंबर में लाने के लिए इसका रेशो क्या निकाला है, 3:4। यानी अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से काटने में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आप काट लीजिए 6, 3 और 24, बस 6 से काट लीजिए, पर सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। आप एक को अलग, फर्स्ट टर्म को अलग से डिवाइड करें, सेकंड टर्म को अलग से डिवाइड करें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी जब भी कभी रेशो निकालते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करना, सेम नंबर से इनटू करना है, तो ही आपका रेशो होगा, बाकी वह रेशो नहीं होगा। चलो अपन नेक्स्ट लेते हैं, 1/3:4 है। अब ये 3 एक तो है आपका फ्रैक्शन में और एक है आपका सिंपल नंबर। अब इसको कैसे सक्सेस किया जाए, इसके लिए एक ही चीज है कि जो डिवाइड में नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे है आपका कॉन्सिक्वेंट 3। अब
अब क्या करते हैं, सपोज ये 1/3 है, रेशियो 4। एक ही इसको सक्सेस करने का तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू भी दोनों को सेम नंबर से करना है, पर इनटू किससे किया जाए, जो नीचे लिखा हुआ है उसी से इनटू करेंगे। चलो मैं 1/3 को इनटू 3 करती हूँ, रेशियो 4 इनटू 3 करती हूँ। चलो करते हैं अपन, 3 से 3 करेंगे, दोनों को सेम नंबर से, अगर इधर 3 से किया तो उधर भी 3 से करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, 6 से उधर किया था अपन ने, और सेम नंबर से ही इनटू करना है। और इनटू करने के लिए जो नीचे वैल्यू लिखी फ्रैक्शन में उससे ही इनटू किया जाए, इस चीज का ध्यान रखें। चलो मैंने 3 से काटा तो यहाँ आ गया 1, और सॉरी 3 से इनटू किया, अब मैं इसको भी 3 से इनटू करूंगी तो 1/12 आ गया। देखिए ये है कि आप अगर सेम नंबर से डिवाइड किया 3/4 आ गया, और सेम नंबर से ही इनटू करना पड़ेगा। पर याद रखें इनटू को से करना इजी करने के लिए कि जहां जो नीचे, क्योंकि उससे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, जो नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसी से इनटू करना है, इसको भी करना है उसको भी करना है, ऐसा नहीं कि केवल एक नंबर को ही इनटू करके छोड़ दिया। तो 1/3 रेशियो 4 लिखा है तो इधर भी 3 से इनटू करें, उधर भी 3 से इनटू करें, और आपका आंसर आएगा रेशियो का 1/12। आंसर क्या आया, 1/12। क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो इसको अपन सेकंड मेथड से भी और कर सकते हैं, ये वाली सेकंड मेथड है। चलो फर्स्ट मेथड तो आपको समझा दें कि नीचे जो लिखा उसको किया। अब अपन चाहते हैं कि हम अगर कोई भी A/B लिखा है तो हम उसको A/B की फॉर्म में भी लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, A/B की फॉर्म में। अब ये है हमारा 1/3 और B को हम नीचे ले जाएंगे, ये है 4। ये 1/3 है A, B की वैल्यू क्या है 4, इस चीज को समझे, ये A है ये B है, तो हमने A की जगह 1/B और 1/3 और B की जगह 4 लिख दिया। एक चीज आप सभी जानते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका खुदा 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका खुदा 1 होता है। हमने क्या किया, 4 के नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। अब जब हमें ये पता है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे करते हैं सोल्व, 1/3 और ये इनटू में चला जाएगा 1/4, क्या पता है। तो अब क्या बन गया, ये जो है ना 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या बचा है 1/12। अब देखिए A/B की फॉर्म को मैं 1/12 के रूप में लिख रही हूं। अगर मुझे ये A/B में लिखना हो तो A की जगह 1 लिख दो और B की जगह 12 लिख दो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो आप उस मेथड से करें, 2 मेथड मैंने आपको मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में जो लिखा है बस उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन में जो लिखा है 3, उधर भी 3 से इनटू कर दो, इधर भी 3 से इनटू कर दो। नहीं, हमें तो सेकंड मेथड चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A/B के फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं तो हमने A की जगह 1/3, B की जगह 4 लिख दिया, और जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को हम हर जगह यूज कर लेते हैं, चलो हमने 1 कर दिया। और जब हम 1 करते हैं तो 1/3 और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/12 हो गया। और जब ये 1/12 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया A और 12 का मतलब हो गया B। बहुत ही सिंपल मेथड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया ताकि आपको टाइम खराब ना हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ पाए। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है A की वैल्यू दे रखी है 2/5, B की वैल्यू दे रखी है 3/4। एक तो तरीका क्या है कि हम ये वाला तरीका में क्या करेंगे, इस वाले तरीके में इसको A/B के रूप में या A/B सिंप्लीफिकेशन में निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं इसको A/B लिखना चाहती हूँ तो मुझे A की जगह 2/5 लिख दो और B की जगह 3/4 लिख दो। एक तरीका तो ये, तो 2/5 इंटू उल्टा हो जाएगा 4/3, तो कितना हो गया है, 4 दूना 8 अपॉन 15। तो ये रेशो क्या बन गया, 8/15। एक तरीका तो ये है कि आपने जो उधर सीखा वही सेम तरीका है, बस डिवाइड में A/B, A ऊपर B नीचे और कर दो। चलो रेशो आ गया, A/B आ गया, हमें कितना आ गया 8 और 15। बट हमें फर्स्ट मेथड से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, चलो हम सेकंड मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, A दे रखा है 2/5 और इधर फ्रैक्शन में दे रखा है 3/4। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसको 5 से, भाई आप दोनों ही सेम नंबर से इनटू करते जाओ। अगर ये 5 लिखा है तो अपने को लगता है 2/5 इंटू 5 कर दो, रेशो 3/4 इंटू 5 कर दो। चलो दोनों तरफ कर दिया। अब क्या बचा, 10/5 बचा इधर तो, और रेशो 15/4 बचा है, ठीक है। अब हमें भाई 5 से 5 तो कैंसिल हो गया भाई, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2/15
है 4 बचा है। अब इधर 4 बच गया, इसको वापस सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाना है तो इस 4 को दोनों से वापस इनटू कर दो। भाई क्या समझ आया हमें कि ये तो हमें सिंपल तरीका है कि डिवाइड में लिख के आंसर निकाल लो, बट हमें तो इस तरीके पे जाना है। तो क्या करना है, कोई भी एक चीज पकड़ लो, या तो 5 पकड़ लो या नीचे वाला लिखा हुआ है 4 पकड़ लो। हमने 5 पकड़ लिया, इनटू करना है, दोनों को इनटू करना है। तो अब अपन 5 को पकड़ लेते हैं, 2/5 को भी 5 से इनटू करो और 3/4 को भी 5 से इनटू करो। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल करते ही 2 बच गया है और यहाँ क्या बच गया 15/4। पर फिर भी ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं आया, तो इसे वापस से हमें नीचे जो लिखा है 4 उससे इनटू करो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको भी 2 × 4 करते हैं और इसको भी 15/4 को भी 4 से इनटू करते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल और अब क्या बच गया 4 दूना 8 और इधर बच गया 15। तो सेकेंड मेथड से भी अपना आंसर 8:5 15 आ गया। तो फर्स्ट मेथड से भी 8:15 आया है और सेकंड मेथड से भी 8:15 आया है। मतलब कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, कुल मिला के आपको फ्रैक्शन से रेशियो में लाना है। चलो अब बात करते हैं कि इक्वलिटी होती है, लेसर इक्वलिटी होती है, ग्रेटर इक्वलिटी होती है। ये चीज क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो A होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, B होता है वो सेकेंड टर्म होती है। अब बात करते हैं, चलो मैं आपको कुछ सिंपल लिख के बताती हूँ कि अगर मैं 4/5 लिखूं और 5/4 लिखूं, दोनों में क्या डिफरेंस है। 4/5 लिखती हूँ तो 0.8 आंसर आता है। ठीक है, और 5/4 लिखती हूँ तो 1 पॉइंट कितना आता है, 1 बच गया, 1.25 आता है। माना कि 1.25 आ रहा, माना। ठीक है, आप ये बताइए यहाँ पे 1 से कम आया है और यहाँ आंसर 1 से ज्यादा आया, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन एक ही है कि यहाँ B की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू तो है छोटी और यहाँ है A की वैल्यू बड़ी। इस चीज से हम ये समझ रहे हैं 1 से ज्यादा आंसर कब आता है, ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि A की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी अगर मैं A ज्यादा लूं B कम लूं तो आंसर 1.25 आ रहा है, जो कि 1 से ज्यादा है। और जैसे 1.25 पक्का है, 1 से ज्यादा है, मतलब ये ग्रेटर है। ग्रेटर इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं है 1 के, 1 से ज्यादा है, मतलब A की वैल्यू अगर ज्यादा है B से तो इसका मतलब वो ग्रेटर इनइक्वालिटी होती है। पर हमें ये नहीं पता कि लेसर इनइक्वालिटी क्या है। तो लेसर के लिए समझिए कि A तो है कम और B क्या है ज्यादा। तो A अगर कम है, B अगर ज्यादा है, A है 4, B है 5, 4 में 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आंसर आता है। 0.8 पक्का है, किससे कम होता है, 1 से कम होता है। क्लियर। और जब ये 1 से कम है तो ये लेसर हो गया और ये क्या हो गया, ग्रेटर। पर लेसर में क्या होगा, A की वैल्यू कम होगी, B की वैल्यू ज्यादा होगी। ग्रेटर में क्या होगा, A की वैल्यू ज्यादा होगी, B की वैल्यू कम होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। और इक्वालिटी का मतलब क्या है कि A और B दोनों ही बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और मैं 4 में 4 से डिवाइड करती हूँ तो इक्वालिटी आंसर 1 आंसर आएगा। तो ये हो गया लेसर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। लेसर में 1 से कम, ठीक है, ग्रेटर में 1 से ज्यादा, और इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी का मतलब है 1 के बराबर। तो A और B की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि लेसर होगा कि फिर ग्रेटर होगा। अगर मान लीजिए मुझे 2 रेशो का कंपैरिजन करना है कि भाई कौन सा रेशो छोटा है कौन सा रेशो बड़ा है, और ये अगर कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या देखना है, विच रेशो इज ग्रेटर। चलो यहाँ दे रखा है 2:3 तो हमने 2/3 कर दिया। यहाँ दे रखा है 5:8 तो हमने 5/8 कर दिया। कैलकुलेटर लेके ये तो आ गया 0.66, ठीक है, और ये आ गया है सपोज 8 का डिवाइड करना ना, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 है ना, 0.6, 2 बच गया, 8 दूना 16, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये 0.66 है, ये 0.62 है, क्या ज्यादा है, जो बड़ा होगा 0.66 ज्यादा होगा। तो ये अगर ज्यादा है मतलब 2:3 इज ग्रेटर 5:8, जिसका आंसर ज्यादा आएगा डिवाइड करने के बाद वही रेशो बड़ा होगा। क्लियर। चलो इधर चलते हैं, ये लिखा है 4/3 और ये लिखा है 6/5। अगर मैं 4/3 है तो 1.33 आ रहा है, ठीक है,
और 6/5 में क्या आ रहा है 1 पॉइंट, चलो इसको भी करते हैं 1.2 भी आ रहा है, जो भी आता है ना। अब क्या ज्यादा है, ये 1.33 ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वही आंसर होगा, तो 4/3 इज ग्रेटर। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई डाउट? कुल मिला के जो भी चीजें दे रखी है उसमें नीचे की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर कम होगा वो तो कम हो जाएगा, जो लेसर हो जाएगा, जिसका आंसर ज्यादा हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, चलो ये भी कर ली, ये भी कर ली। अब बात करते हैं कि इनवर्स, सपोज अगर दो ही रेशियो है आपके पास, दो रेशियो है और दो या दो से ज्यादा रेशियो है। चलो अब अपन बात करते हैं दो रेशियो की। दो रेशियो है, एक है 12,000 और एक है 15,000। केवल 12,000 और 15,000 लिखा है तो आपने बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 000 से 000 काट दिया और 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजा 15, तो ये रेशियो क्या निकला आपका 4:5। ये हो गया। जब आप दो का ही रेशियो निकाल रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया कि A/B हो गया 4:5। बट दो या दो से ज्यादा अगर आप रेशियो निकालते हैं दैट्स कॉल्ड कौन सा रेशियो? कंटिन्यूअस रेशियो। यस, कंटिन्यूअस रेशियो का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा का रेशियो आप निकालते हैं दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस रेशियो। अब देखिए, रेशियो ऑफ मोर देन 2 क्वांटिटीज एंड सेम काइंड ऑफ इन सेम यूनिट्स। अब सैलरी बता रहे हैं, 3 जनों की सैलरी बता रहे हैं, ए की, बी की और सी की। सैलरी हमेशा किस में आएगी? रुपए में आएगी, और तीनों की है, दो या दो से ज्यादा की। यहाँ दो व्यक्तियों की सैलरी थी 12,000 15,000, पर यहाँ दो से ज्यादा व्यक्तियों की सैलरी है, इसका मतलब कंटिन्यूअस रेशियो। अब इसका मैं निकालती हूँ, 000 हटा दिया, बचता है 6, 2 से काट रही हूँ, इसको काटती हूँ तो 7, इसको काटती हूँ तो 9। तो इन तीनों का जो कंटिन्यूअस रेशियो बोले, कंटिन्यूअस रेशियो बोले, वो 6:7:9 का आंसर आएगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 4:5 जनरली, बट कंटिन्यूअस का मतलब दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, चलो ये भी देखा अपन ने, कंटिन्यूअस जो बोले। इनवर्स रेशियो का मतलब है जो भी रेशियो दिया गया है उसका आप उल्टा लिख दो। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या? जो भी रेशियो दे रखा है अगर आप उसका उल्टा लिख देते हैं दैट्स कॉल्ड इनवर्स रेशियो। अगर आपको A/B दे रखा है, A/B दे रखा है 3:4, और अगर इसका उल्टा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? B/A, यानी 4:3। कुल मिलाकर उसका उल्टा कर दो तो वह, यानी पहले था 3/4 तो अब क्या बन जाएगा? 4/3। तो ये कहलाएगा आपका इनवर्स रेशियो। अब आता है, वो तो था कंटिन्यूअस रेशियो, अब है कंपाउंड रेशियो। ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जो भी रेशियो दे रखे हैं उनको आप क्या करते हैं? इंटू करते जाए, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अब देखिए, अगर A और B दे रखा है तो A/B इंटू C/D, जैसे मुझे दे रखा है A/B और C/D दे रखा है, तो अपन रेशियो को कैसे लिखते हैं? A/B, और इसको कैसे लिखेंगे? C/D, इनको दोनों को इंटू कर दो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। फिर अपन बात करते हैं, ये दे रखा है तो इसको 2/3 कर दो, ये दे रखा है इसको 4/, कुल मिला के सबके बीच में इंटू लगा दो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। बस ये ध्यान रखें और कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। रेशियो का मतलब होता है दो वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना है पर सेम यूनिट की हो। कि एक तो एक व्यक्ति की, ए व्यक्ति है, आपकी तो मैं हाइट ले लूं, मेरा वेट ले लूं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी हाइट लेनी है तो मुझे मेरी भी हाइट लेनी है, दैट्स कॉल्ड रेशियो। सेम यूनिट का होना चाहिए। एक का वेट हो, एक का हाइट हो, पॉसिबल नहीं है। एक की जो है एक का जो है मान लीजिए आप दूध का किलोग्राम में, और एक का जो है आप मेरी लंबाई का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका तो दूध का और मेरी लंबाई का कंपैरिजन, ये पॉसिबल नहीं है। 2 यूनिट का हो, सेम यूनिट की हो, सेम तरीका हो, दैट्स कॉल्ड रेशियो। अब रेशियो कैसे लिखा जाएगा? हमेशा डिवाइड के रूप में रेशियो लिखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो कोई भी चीज डिवाइड के रूप में लिखी हुई है दैट्स कॉल्ड रेशियो, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है दैट्स कॉल्ड रेशियो, सेम यूनिट का आ रहा है दैट्स कॉल्ड रेशियो। रेशियो क्या क्या होता है? इनवर्स होता है तो उल्टा लिख दो, कंपाउंड होता है तो इनटू में लिख दो। देन अगर मान लीजिए कंटिन्यूड है, मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यूड का मतलब अपने क्या क्या समझा है?
कि 2 या 2 से ज्यादा रेशियो अगर बता रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस रेशियो। ये सब चीजें आज अपन ने पढ़ी है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे दोनों को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना है तो भी दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड रेशियो। फिर भी अगर कहीं पे भी A to B लिखा है तो A ऊपर जाएगा B नीचे आएगा, दैट्स कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो की क्लास रोज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगी। रेशियो की क्लास कैसी लगी है आप जरूर मुझे कमेंट करें, और आप ही की डिमांड पे मैं रीजनिंग और इसके बाद मैं आज आपके लिए रेशियो लेके आई हूँ। और क्लासें कैसी लग रही है इसके लिए जरूर बताएं। हमारे इसी तरीके से मैथ्स की क्लास को लेने के लिए रोज फॉलो करते रहे। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, पर हमारी क्लासेस को रोज देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।